नमस्कार दोस्तों, मैं वशिष्ठ स्प्रेडिंग एजुकेशन के क्लास प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसे विषय को शेयर करना चाहता हूं जो अभी बिल्कुल कंकरेंट है। पूरे विश्व में देख रहे हैं आप सब लोग कि कोरोना एक ऐसा महामारी के रूप में सेकेंड वेव लेके आया है जो पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक महसूस हो रहा है। हम लोग इसे महामारी कह रहे हैं, पेंडेमिक कह रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये पेंडेमिक होता क्या है। पेंडेमिक, एपिडेमिक और इंडेमिक, ये सब शब्द अक्सर जब कोई बीमारी फैलता है तो हमारे सामने में आता है। पैंडेमिक, एपिडेमिक और इंडेमिक, आउटब्रेक, इस तरह के शब्द सुनने को हमें अक्सर मिलते हैं। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि ये चारों है क्या और क्या इसमें कोई डिफरेंस है और फिर इसका क्या प्रभाव होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये बीमारी जो फैल रहा है वो पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, इंडेमिक है या आउटब्रेक है। इसका निर्णय कौन करता है, किसे इसका निर्णय करने का अधिकार है। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, विश्व स्तरीय संस्था है, जिसके पास ये अधिकार है कि वो किसी बीमारी को के बारे में घोषणा कर सके। आप सब जानते ही होंगे कि पिछले साल WHO ने कोरोना को महामारी का रूप दिया, महामारी करके नाम दिया गया। महामारी हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में इसे पेंडेमिक कहते हैं। तो पेंडेमिक क्या होता है, उसके साथ है कि एपिडेमिक क्या होता है, इंडेमिक क्या होता है, आउटब्रेक क्या होता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पेंडेमिक, महामारी की। दोस्तों, WHO को ये अधिकार है कि वो किसी बीमारी को प्रकार दे, काइंड ऑफ डिजीज किस तरह का है उसका वो प्रकार दे। तो ये पेंडेमिक होता है ऐसा कि वो किसी एक क्षेत्र विशेष से निकल करके कुछ देशों के बजाय पूरे विश्व में संक्रमण के द्वारा या संक्रमित रूप में फैल जाता है। पेंडेमिक ये बिल्कुल व्यापक है, वर्ल्ड वाइड है, विश्व स्तरीय है। वो किसी एक देश या दो देश या तीन देश के साथ नहीं जुड़ा होता है, बल्कि ये विश्व के मैक्सिमम, अधिक से अधिक देशों में फैल जाता है। तो WHO उसको महामारी का रूप देता है, महामारी के रूप में घोषित करता है। जैसे आप देख लीजिए कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक पेंडेमिक है, पेंडेमिक के रूप में इसे घोषित किया गया है। तो जो पूरे विश्व स्तरीय बीमारी के रूप में लोगों के सामने आता है, जिससे लोग त्रस्त हो जाते हैं, जान माल की क्षति होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसमें जो रूप दिया जाता है वो पेंडेमिक का रूप दिया जाता है, एज फॉर एग्जाम्पल कोरोना। अब हम आते हैं कि इसके बाद अब देखिए कि ये महामारी के रूप में ये 2019 में तो कोरोना आया था, लेकिन इससे पहले 2009 में स्वाइन फ्लू को भी महामारी, पेंडेमिक का रूप दिया गया था। और इसमें देखा गया था कि लोग, अच्छा एक चीज और भी है कि पेंडेमिक घोषणा करने से पहले WHO बहुत बार सोचता है कि जब भी कोई बीमारी को पेंडेमिक घोषित किया जाता है तो लोगों में घबराहट पैदा हो जाती है और लोग निराश हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो WHO को ये भी देखना होता है कि वो किसी बीमारी को पेंडेमिक घोषित करने से पहले उसके इन और आउट के बारे में समझे। तो आप देखिए कि 2003 में सार्स कोरोना नाम का एक बीमारी आया था। अब ये उस वक्त लगभग 25-26 देशों में फैला था, 2003 की बात है। तो उस वक्त WHO ने इसे पेंडेमिक घोषित नहीं किया था, लेकिन वही 2009 में स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था। अब देखिए कि वैसा बीमारी, आपने देखा कि वैसा बीमारी जो विश्व स्तर पर फैलता हो, संक्रमित होकर फैलता करता है लोगों को, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। अब एपिडेमिक क्या होता है, इसके ठीक उल्टा
या कहें कि दूसरा फॉर्म क्या है कि जब कोई बीमारी किसी देश विशेष में, किसी कम्युनिटी विशेष में फैलता है तो उस बीमारी को हम एपिडेमिक के रूप में जानते हैं। स्थानिक महामारी कहा जाता है। एक महामारी हो गया विश्व स्तरीय महामारी, पैंडेमिक हुआ, और दूसरा हुआ लोकल महामारी जिसे बोलते हैं एपिडेमिक। और ये 2014-15 में 2014-15 में एक इबोला नाम का बीमारी आया था जो एपिडेमिक था, और ये साउथ अफ्रीका के कई एक देशों में फैला था। तो जो देखिए कि एपिडेमिक क्या हुआ कि एक किसी निश्चित देश में, किसी निश्चित क्षेत्र में जब फैलता है तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं, और जब व्यापक क्षेत्र में फैल जाता है तो पेंडेमिक बोलते हैं। इसके बाद है, आपने देखा पेंडेमिक, एपिडेमिक, और एक और शब्द है इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है कि बस किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जब कोई बीमारी धीरे धीरे फैलता है तो उसे हम बोलते हैं इंडेमिक। एंडेमिक के लिए जरूरी है कि वो बिल्कुल किसी कम्युनिटी विशेष में, किसी कंट्री विशेष में वो आया हो तो उसको एंडेमिक बोलते हैं। और इसके बाद है कि यही बीमारी यदि तेजी से साथ वही किसी निश्चित एरिया में, किसी निश्चित क्षेत्र में फैलता है तो उसको हम आउटब्रेक बोलते हैं। आउटब्रेक एपिडेमिक, इंडेमिक का ही दूसरा रूप है। इंडेमिक में ऐसा है कि वो धीरे धीरे फैलता है, लेकिन वही बीमारी जब बहुत तेजी के साथ एकाएक जब लोगों के सामने आ जाए, लोगों को परेशान करना शुरू करे, लोगों को प्रताड़ित करना शुरू करे, लोग उससे घबरा जाते हैं, तो उसको आउटब्रेक बोलते हैं, एकाएक प्रकट होने वाले बीमारी। तो ये 4 तरह का स्वरूप हुआ आपके सामने में, पैंडेमिक, एपिडेमिक, इंडेमिक और आउटब्रेक। ये सब थोड़ा जानना जरूरी है। ये परीक्षा के ख्याल से भी ये जानना जरूरी है कि किसे हम पैंडेमिक बोलते हैं, महामारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, किसे हम एपिडेमिक बोलते हैं, ये स्थानीय महामारी कहलाता है, और इंडेमिक क्या होता है, आउटब्रेक क्या होता है। आज के समय में कोरोना के बारे में बड़ी ये लोग भ्रमित की स्थिति में हैं कि ये किस तरह का बीमारी है और ये कब जाएगा लोगों के बीच में। घबराइए मत, और अपने आप को बचाना कोरोना का सबसे बड़ा इलाज है। वो पैनिक नहीं होना है, और अपने को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। सरकार का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। हाथ समय समय पर धोते रहिए, बार बार जब बाहर से आते हैं तो धोते रहिए। मास्क का इस्तेमाल करते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। जो दूरी है, 2 मीटर की दूरी है, 2 गज की दूरी है, उसको मेंटेन करते रहिए, और घबराइए नहीं, पैनिक नहीं होइए। ये सेकेंड वेव है, लोग बोल रहे हैं कि इसका थर्ड वेव भी आ सकता है। तो ये हमें मिलजुल करके विश्वास के साथ, धैर्य के साथ इसका सामना करना पड़ेगा, और हमें इससे दुनिया के लोगों को और जो मानव समुदाय है, मानव जीवन है, उसे उसकी रक्षा करनी है, बचानी है। तो अपने रहिए, सेफ रहिए, कोशिश कीजिए कि भीड़ भाड़ में न जाए, और दूरी बना के रखें। यही इसका सबसे बड़ा इलाज है और सबसे बड़ा बचाव है। नमस्कार।